तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि अमीर लोग मेहनत से अमीर बनते हैं। सच ये है कि जो सच में अमीर हैं वो कभी ये नहीं बताते कि वो अमीर कैसे बने। वो तुम्हें मोटिवेशनल स्पीच देंगे, हार्ड वर्क की बातें करेंगे, अर्ली मॉर्निंग रूटीन बताएंगे, लेकिन उनकी वेल्थ का असली राज, उनकी दौलत का असली कारण वो कभी शेयर नहीं करेंगे। कभी नहीं। क्योंकि अगर तुम वो जान गए तो तुम भी वही बन सकते हो जो वो हैं। 500 साल पहले एक इंसान ने वो राज लिख दिए थे। उसका नाम था मैकियावेली और उसकी किताब इतनी डेंजरस थी कि चर्च ने उसे बैन कर दिया। पोप ने कहा यह शैतान की किताब है। गवर्नमेंट्स ने उसकी कॉपियां जला दी क्योंकि उसमें वो सच था जो सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए था, आम इंसान के लिए नहीं। आज वो 9 राज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मोटिवेशनल कोट्स सुनकर खुश हो जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, जो आज के बाद अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहते हैं। अगर तुम ऐसे इंसान हो तो आगे सुनो। लेकिन उससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि बस थोड़ी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो और सब ठीक हो जाएगा, वो अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं। ये कंटेंट उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो समझ चुके हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जो जानना चाहते हैं कि असली गेम कैसे खेला जाता है, जो अंदर से तैयार हैं वो सच सुनने के लिए जो उन्हें कोई नहीं बताता। अगर तुम उन लोगों में से हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां वो बातें होती हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। और अब पहला राज, रूल 1, लोमड़ी बनो, शेयर नहीं। इटली में एक आदमी था, जोआनी डी मेडिसी, इटली का सबसे अमीर इंसान। लेकिन अगर तुम उसे सड़क पर देखते तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। साधारण कपड़े, साधारण घर, कोई नौकर नहीं, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल एक आम आदमी। लेकिन असलियत ये थी कि पूरे यूरोप के राजा उससे पैसे उधार लेते थे। हर बड़ा डील उसके इशारे पर होता था और किसी को, बिल्कुल किसी को भी इसकी खबर नहीं थी। मैकियावेली ने इसी से एक रूल निकाला था, शेर दिखता है इसलिए उसका शिकार होता है, लोमड़ी दिखाई नहीं देती इसलिए वो जीत जाती है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, जब तुम YouTube या Instagram पर अपनी नई कार की फोटो डालते हो, नई वॉच की फोटो डालते हो, नए घर की फोटो डालते हो, तो तुम्हें लगता है कि लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? जलने वाले रिश्तेदार तुम्हारे स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं। वो दोस्त देख रहे होते हैं जो कल तुमसे उधार मांगेंगे। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स समझ जाते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है। तुम कूल नहीं बन रहे, तुम खुद को टारगेट बना रहे हो। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। ये कंजूसी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। आज से एक काम करो, अपनी सक्सेस के बारे में बात करना बंद करो, अपनी इनकम के बारे में बात करना भी बंद कर दो। रूल 2, गरीबी का नाटक करो। ये सुनने में बिल्कुल गलत लगेगा, लेकिन पूरी बात सुनो। मैकियावेली के जमाने में फ्लोरेंस में एक टेक्सटाइल मर्चेंट था, फ्रांचेस्को। उसने अपना बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब एक आम इंसान क्या करता? नई कार खरीदता, बड़ा ऑफिस लेता, लोगों को बताता कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फ्रांचेस्को ने कुछ और किया। उसने अपने पुराने कपड़े पहनना जारी रखा। वो उसी छोटी पुरानी दुकान में बैठा रहा। जब भी कोई उससे पूछता बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो हमेशा यही कहता, मार्केट स्लो है भाई, जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? कॉम्पिटिटर्स ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा ये तो छोटा खिलाड़ी है। सप्लायर्स ने उसे बेहतर रेट्स दिए क्योंकि उन्हें लगा ये बेचारा अभी स्ट्रगल कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसे इग्नोर किया और किसी ने उसकी ग्रोथ को ट्रैक ही नहीं किया। सिर्फ 5 साल में वो चुपचाप पूरे शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मर्चेंट बन गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान कमजोर की मदद करता है और ताकतवर से जलता है। ताकतवर को रोकने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करता है। तो इस साइकोलॉजी को अपने फेवर में इस्तेमाल करो। मीटिंग में जाओ, कहो मार्केट टफ है, नेगोशिएशन में बैठो, कहो बजट टाइट है भाई, लेकिन अंदर ही अंदर बिना किसी को बताए चुपचाप अपना एम्पायर खड़ा करते रहो। याद रखो, अमीर लोग गरीबी का नाटक करते हैं और गरीब लोग अमीर होने का।
लेकिन तीसरा रूल तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के बारे में है। रूल 3, दुश्मन तुम्हारे घर में है। एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें चैलेंज करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाता है, जो तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ हंसता है, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करता है और पीछे तुम्हारी बर्बादी चाहता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम उसे पहचानते भी नहीं। मुंबई में कुछ साल पहले एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। वो खुश था और उसे खुश होने का पूरा हक भी था। उसने एक बड़ी पार्टी रखी, सबको बुलाया, रेवेन्यू के फिगर्स बताए, फ्यूचर प्लान्स शेयर किए और अपनी पूरी स्ट्रेटजी खुलकर बता दी। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? उसके सीटीओ ने रिजाइन कर दिया और कॉम्पिटिटर ज्वाइन कर लिया, साथ में पूरी टेक्निकल नॉलेज भी ले गया। मार्केटिंग हेड ने उसी बिजनेस मॉडल पर अपनी अलग कंपनी शुरू कर दी। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और जो कंपनी 100 करोड़ की थी वो 2 साल में बंद हो गई। उससे सिर्फ एक गलती हुई थी, उसने सबको बता दिया था कि उसके पास क्या है। संसू ने कहा था, जब स्ट्रांग हो तो वीक दिखो, जब वीक हो तो स्ट्रांग दिखो। लेकिन मैकियावेली एक कदम और आगे गया। उसने कहा, हमेशा वीक दिखो। लोगों को तुम्हारी ताकत का पता तब चले जब बहुत देर हो चुकी हो, जब तुम पहले से इतने आगे निकल चुके हो कि कोई तुम्हें रोक ही ना पाए। आज से एक रूल फॉलो करो, जो तुम्हारी सक्सेस के बारे में नहीं जानता वो तुम्हें रोक भी नहीं सकता। रूल 4, परछाई में साम्राज्य बनाओ। एक सवाल खुद से पूछो, असली पावर क्या होती है? जो दिखती है या जो कभी दिखाई ही नहीं देती? जिसके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो पावरफुल नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है, एक टूल है। असली पावर उसके पास है जो उसे स्पॉन्सर करता है, जिसके पैसे उसकी रीच खरीदते हैं और लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। वो पावरफुल है और हो सकता है तुमने उसका नाम कभी सुना भी ना हो। उसका कोई इंस्टाग्राम नहीं है, उसकी कोई पब्लिक प्रेजेंस नहीं है, वो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हर जगह होता है। यही है असली पावर। आज से ये करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के बारे में लोगों को पता रहने दो, और वो भी सबसे साधारण और बोरिंग वाली। बाकी किसी को मत बताओ। अगर तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो ये सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अकाउंटेंट की बात होनी चाहिए। और जब कोई पूछे क्या करते हो तो बस इतना कहो, बस छोटा सा काम है, जैसे तैसे चल रहा है। कनेक्शंस बनाओ, लेकिन चुपचाप। उस सीए से दोस्ती करो जो बैकग्राउंड में रहकर काम करता है। उस लॉयर को जानो जो कभी मीडिया में नहीं आता। उस बैंकर से रिश्ते बनाओ जो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहता है। यही असली नेटवर्क है, और यही नेटवर्क एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब तक के 4 राज बाहर की दुनिया के बारे में थे, लेकिन 5वां रूल तुम्हारे अंदर की उस कमजोरी के बारे में है जो तुम्हें बिना एहसास के बर्बाद कर रही है। रूल 5, सब्र सबसे बड़ा हथियार। 2017 में जब बिटकॉइन का बूम आया, एक लड़के की कहानी सुनो। उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और सिर्फ 2 महीने यानी 60 दिनों के अंदर वो 5 लाख रुपए बन गए। 5 गुना रिटर्न बिना किसी मेहनत के। और उसने क्या किया? फेसबुक पर स्क्रीनशॉट शेयर करने लगा, दोस्तों को इन्वेस्टमेंट टिप्स देने लगा, खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बताने लगा, मीडिया को इंटरव्यू देने लगा, हर किसी से कहने लगा, देखो मैंने क्या कर दिखाया। रिजल्ट क्या हुआ? रिश्तेदारों ने इन्वेस्ट करने के लिए उसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। कुछ लोगों ने उसे फिजिकली थ्रेटन किया। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने घबराकर सब कुछ बेच दिया और जो पैसा बचा था वो भी धीरे धीरे खर्च हो गया। दौलत आई और शोर मचाकर चली गई। मैकियावेली ने 20 साल तक इटली की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किया। राजाओं को देखा, मर्चेंट्स को देखा, जनरल्स को देखा, और आखिर में उसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष था, जो जल्दी चमकता है वो जल्दी बुझता भी है। फास्ट मनी फास्ट जाता है। क्विक रिच स्कीम्स काम नहीं करती। असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी स्क्रीनशॉट के। और जब वो बनती है तो कई जनरेशन तक टिकती है। सब्र कोई वीकनेस नहीं है, सब्र एक स्ट्रेटेजी है।
और जो इसे समझ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। और अब छठा रूल उस चीज के बारे में है जो तुम हर रोज करते हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वही तुम्हें बर्बाद कर रही है। रूल 6, दुनिया को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो। एक सच बताता हूं जिसे शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें वैसा नहीं देखता जैसा तुम सच में हो। वो तुम्हें वैसा देखता है जैसा तुमने उसे दिखाया है। तुम्हारी रियलिटी नहीं, तुम्हारी इमेज मायने रखती है। और मैकियावेली ने 500 साल पहले ही ये बात समझ ली थी। उसने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि तुम असल में क्या हो, मायने ये रखता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि लोग तुम्हारी रियलिटी के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि तुम्हारी इमेज के हिसाब से चलते हैं। अब सोचो, अगर तुम अमीर हो लेकिन लोग तुम्हें साधारण समझते हैं, तो तुम पूरी तरह सेफ हो। कोई तुम्हें टारगेट नहीं करेगा, कोई तुमसे उधार नहीं मांगेगा, कोई तुमसे जलेगा नहीं। तुम चुपचाप अपना एम्पायर बनाते रहोगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम साधारण हो और लोग तुम्हें अमीर समझने लगे, तो तुम चारों तरफ से खतरे में पड़ जाओगे। हर तरफ से हाथ बढ़ेंगे, हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस आएंगी, हर तरफ से लोग तुमसे वो मांगेंगे जो तुम दे ही नहीं सकते। और जब तुम नहीं दे पाओगे तो वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आज से एक काम करो, अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो। लोगों को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो कि वो देखें। जो तुम्हें कमजोर बनाए उसे छुपाओ, जो तुम्हें सेफ रखे वही दिखाओ। क्योंकि जो अपनी इमेज खुद कंट्रोल करता है, वो अपनी जिंदगी भी खुद कंट्रोल करता है। और जो दूसरों को अपनी इमेज बनाने देता है, वो हमेशा दूसरों के हाथों में रहता है। लेकिन 7वां रूल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। रूल 7, जितना कम दिखोगे उतना ज्यादा पाओगे। मैकियावेली ने रिनाइसेंस के दौर में एक बहुत डेंजरस पैटर्न नोटिस किया था। जब उसने इस पैटर्न को समझा तो उसे एहसास हुआ कि यही पैटर्न आज भी हर जगह काम करता है। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था वो सबसे पहले मारा जाता था। जो सबसे ज्यादा कैपेबल था उसे सबसे पहले एग्जाइल किया जाता था। जो सबसे ज्यादा जानता था वही सबसे पहले बर्बाद होता था। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक थ्रेट है। जो बहुत ज्यादा जानता है वो राजा को रिप्लेस कर सकता है, वो सिस्टम को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। और डेंजरस लोगों को राजा कभी अपने पास नहीं रखता। या तो उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देता है या फिर पहले ही खत्म कर देता है। यही चीज आज तुम्हारे ऑफिस में भी हो रही है। जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है उसी पर सबसे ज्यादा काम डाला जाता है, उसी के खिलाफ सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, उसे सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश की जाती है, उससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं और जो डरता है वही नुकसान पहुंचाता है। तो मैकियावेली का सॉल्यूशन क्या था? कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव यही होता है कि थोड़ा कम स्मार्ट दिखो। ऑफिस में प्रमोशन मिला, कहो यार लकी था, बॉस की मेहरबानी है। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कहो बस जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। कोई ब्रिलियंट आइडिया आया, उसे धीरे धीरे प्रेजेंट करो, ऐसे कि लगे ये सबका आइडिया है। जब तुम होशियार दिखते हो, लोग तुमसे कॉम्पीट करते हैं, तुम्हें रोकते हैं, तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब तुम सीधे साधे दिखते हो, लोग तुम्हारे सामने अपने गार्ड्स नीचे कर देते हैं। वो तुम्हारे सामने खुलकर बात करते हैं, वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। और तभी तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि असली पावर इंफॉर्मेशन में होती है। और अब 8वां रूल उस गलती के बारे में है जो लगभग हर एम्बिशियस इंसान करता है। वही गलती जो उसे अमीर बनने से रोकती है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। रूल 8, पैसा कमाओ मत, पैसे से पैसा कमाओ। एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब खुद से पूरी ईमानदारी से देना। अगर तुम कल से काम करना बंद कर दो तो तुम्हारा घर कितने दिन चलेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने? अगर जवाब 1 साल से कम है तो सुनो, तुम अभी भी एक स्लेव हो। चाहे तुम्हारा खुद का बिजनेस हो, चाहे तुम लाखों कमाते हो, चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना दिखते हो, अगर तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम पर डिपेंड करती है तो तुम आजाद नहीं हो। तुम सिर्फ एक गिल्डेड केज में हो जो देखने में खूबसूरत है लेकिन आखिर में केज ही है। मैकियावेली ने रिनाइसेंस इटली में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा था। जिन फैमिलीज ने बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस बनाए,
जिन्होंने अपनी वेल्थ दुनिया के सामने दिखाई, जिन्होंने एक्सपेंसिव सेलिब्रेशंस किए और अपनी पावर का प्रदर्शन किया, वो फैमिली सिर्फ 2 या 3 जनरेशन में पूरी तरह गरीब हो गई। उनके पैलेसेस खाली हो गए, उनके नाम इतिहास में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह गए। लेकिन जिन फैमिलीज ने ट्रेड रूट्स कंट्रोल किए, जिन्होंने सिस्टम्स बनाए, जिन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर्स खड़ी की जो उनके बिना भी काम करती थी, वो फैमिलीज आज भी पावरफुल हैं, सेंचुरीज बाद भी। फर्क सिर्फ एक था, एक ने मॉन्यूमेंट बनाया, दूसरे ने सिस्टम बनाया। मॉन्यूमेंट दिखाई देता है लेकिन तुम्हारी जेब से पैसा खाता है। सिस्टम दिखाई नहीं देता लेकिन लगातार पैसा कमा कर देता है। फेरारी खरीदना एक मॉन्यूमेंट है, हर साल वो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है। लेकिन एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना एक सिस्टम है, वो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालता है। रोलेक्स पहनना एक मॉन्यूमेंट है, वो तुम्हें कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराता है लेकिन तुम्हारे लिए काम नहीं करता। लेकिन एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाना एक सिस्टम है, वो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हारे लिए काम करता है। आज से हर महीने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैंने इस महीने ऐसी कोई चीज बनाई जो मेरे बिना भी पैसा कमाए? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम अभी भी उसी राइट रेस में हो, जिससे निकलना हर दिन और मुश्किल होता जाएगा। सिस्टम बनाओ, मॉन्यूमेंट नहीं। और अब आखिरी राज, यही मैकियावेली का सबसे पर्सनल, सबसे डेंजरस और सबसे गहरा लेसन है। ऐसा लेसन जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की ऑब्जर्वेशंस के बाद निकाला था। रूल 9, अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनो। ये मैकियावेली का सबसे डेंजरस और सबसे गहरा लेसन है, और ये लेसन एक इंसान की रियल लाइफ से आता है। आइकिया के फाउंडर इंगवार कंप्राड, नेटवर्थ 58 बिलियन, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन अगर तुम उनसे सड़क पर मिलते तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, 15 साल पुरानी वोल्वो चलाते थे, ग्रोसरी खरीदने के लिए डिस्काउंट कूपन्स इस्तेमाल करते थे, स्ट्रीट फूड खाते थे और मार्केट जाकर खुद सब्जियां खरीदते थे। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, कहते थे इतना पैसा है फिर भी ऐसे रहता है, कितना कंजूस आदमी है। लेकिन वो कंजूस नहीं थे, वो खुद को अनवांटेड अटेंशन से बचा रहे थे, लोगों की जेलसी से बचा रहे थे, उन लोगों से बचा रहे थे जो सिर्फ उनकी दौलत देखकर उनके करीब आना चाहते थे। उन्होंने अपनी वेल्थ को एंजॉय किया लेकिन उसका तमाशा कभी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, बिना किसी को यह साबित किए कि वो अमीर हैं, क्योंकि जिसे अपनी अमीरी साबित करनी पड़े वो अभी भी साबित करने वाली स्टेज में है। जो सच में वेल्थी होता है उसे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज से एक काम करो, बड़े बड़े लोगों वाले ब्रांडेड कपड़े कम पहनो, अपनी सक्सेस स्टोरीज सोशल मीडिया पर शेयर करना बंद करो, सिंपल रहो, इनविजिबल रहो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, मनी इज लाउड, वेल्थ इज क्वाइट। पैसा शोर मचाता है, दौलत खामोश रहती है। तो आज तुमने ये 9 राज सुने, लेकिन ये सिर्फ राज नहीं है, ये एक नई सोच है, दुनिया को देखने का एक नया तरीका है, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। जब तुम खुद को प्रूव करना बंद करते हो तभी तुम सच में इंप्रूव करना शुरू करते हो। जब तुम शोर करना छोड़ देते हो तब तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है। मैकियावेली ने इसलिए कहा था, वो बनो जो है लेकिन दिखता नहीं, वो बनो जिसके पास सब कुछ है लेकिन किसी को पता नहीं चलता, वो बनो जो खामोश है लेकिन जिसकी खामोशी में एक पूरा एम्पायर छिपा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे उस एक इंसान को जरूर भेजो जो अपनी हर सक्सेस सोशल मीडिया पर डालता है, जिसे ये बात सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।